Aman ji, welcome to my channel and welcome to this meeting. Thank you, The sir. first question which I always feel very inquisitive about is that we are like now around 1.5 years in the pandemic, है ना? हम करीब जी करीब सर। 1.5 साल होता जा रहा है। पैंडेमिक में एक दो बार लॉकडाउन्स खुले, उसके बाद फिर से बंद हुए, फिर से लॉकडाउन्स लगे एंड पीपल आर मोर और लेस लाइक इनसाइट, है ना, घर में ही है। or since you have been dealing with a lot of cases in the university, both from the younger generation as well as from the middle aged people, तो what are the kind of problems which you face, मतलब जो आपके पेशेंट्स या आपके जो लोग हैं जो आपके से मिलने आते हैं वो आपको बताते हैं रिलेटेड टू दीज साइकोलॉजिकल इश्यूज, ऐसे कौन कौन से डेवलप हुए हैं विच आर लाइक की very closely related to pandemic and this lockdown kind of thing. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन एंड नो डाउट सर, जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था। नॉर्मली कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम मोस्टली अपनों के साथ ही रहते हैं। ये पहली बार ऐसा कोई सिचुएशन आया जहाँ हम जब इफेक्ट होते हैं तो मैं अपनों से ही दूर रहना था। तो इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग। हम आइसोलेट हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था, ओवरवेलमिंग सिचुएशन था। तो कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि हम उस ट्रॉमा को अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। इट वाज अ सडन समथिंग, कुछ एकदम अचानक से हो गया, एकदम से लॉकडाउन लग गया, एक ऐसी प्रॉब्लम का आउटबर्स्ट हो गया जिससे हमने कभी सोचा भी नहीं था। डिप्रेशन हो गया लोगों में, पहले से लोग एक ऐसी लाइफ हम जी रहे हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उसमें ये चीजें एड ऑन हो जाए तो आपका डिप्रेशन लेवल डेफिनेटली हाई होगा। एंजाइटी लोगों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन यूजुअली भी हमारे यंगर जनरेशन में काफी पाया जाता है आजकल। पहले से ही था तो हाँ, इसकी अब वजह से और पैंडेमिक में। इंक्रीज हो गया। हाँ, ओके 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 ओके। तो सर क्या होता है, आप आइसोलेट जब हो जाते हैं ना, हमारी सोसाइटी, हमारा सोशल लाइफ ऐसा है कि हम आइसोलेशन में ज्यादा टाइम रह नहीं सकते, पर्टिकुलरली जब आपको दूसरों की जरूरत है। और ये हमारी ऐसी प्रॉब्लम थी जहां हम जब इन्फेक्ट हो गए तो हमें उसी टाइम पे आइसोलेट होना था। योर लव्ड वंस कांट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ अस। तो आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, आपको बिल्कुल अलग रहना है, अपना ध्यान रखना है। वट एवर विल हैपन टू यू, आपको खुद ही अपना ध्यान रखना है, आप किसी और को इन्फेक्ट ना कर दें, इसलिए। प्लस लोगों ने आपसे जानबूझ के भी आइसोलेट हो गए आपसे कि चलो इसी बहाने दूर हो जाएंगे, कोई हेल्प ना मांग ले, कुछ ना हो जाए। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, लोगों की जॉब्स चली गई, जो डेली बेसिस पे जॉब करते थे उनकी जॉब चली गई, जो स्टूडेंट थे उनकी लाइफ एकदम हॉल्ट पे आ गई, स्टैंड स्टिल हो गई। पहले सब बच्चे बोलते कुछ। थे हमें घर जाना है, छुट्टियां चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आजकल बच्चे कहते हैं कब यूनिवर्सिटी वापस बुला रहे हो एग्जैक्टली एंड सो ऑन। एग्जैक्टली सर, हमारा पूरा लाइफ अपसाइड डाउन हो गया है। पहले हम उस वीकेंड्स के लिए वेट करते थे, अब हम बोलते हैं कब सबसे स्टार्ट हो जाए फिर से, तो हम जाके वापस अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करेंगे। हमारा माइंडसेट प्रॉपरली एक ऐसी तरफ चला गया जो प्योरली नेगेटिव था, प्योरली नेगेटिव। इतना डेथ रेट देखना, अपने सराउंडिंग्स में इतनी डेथ देखना, अपनी फैमिली में डेथ देखना, ये हमने कभी सोचा नहीं था। प्लस आपकी फैमिली में किसी की डेथ होती है, आप उसको टच भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। आप उसके वो जो आखिरी पल होते हैं वो तक उसको देख नहीं सकते या थे, तो उसके वो क्रेमेशन राइट्स नहीं आप जा नहीं, सकते हैं या लास्ट राइट्स पूरे नहीं क्रिमेशन कर नहीं सकते कर हैं जिस सकते तरीके आप से उसको। चाहते थे हम। ये बहुत ट्रॉमेटिक था सर। ये ट्रॉमास मुझे लगता है इतना ज्यादा टाइम लेंगे हमारे दिमाग से निकलते निकलते कि इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ट्रॉमा, इनको बहुत टाइम लगेगा हमारे दिमाग से निकलते निकलते। पेंडेमिक ने सिर्फ हमें फिजिकली नहीं, हमें साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा वीक कर दिया है। और जैसा हमारा प्रीवियस लाइफ था, हम पहले कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं थे। वो पहले से ही वीक थी, प्लस उसको और डेड कर दिया है पेंडेमिक ने। हमने अपनी लाइफ में कभी भी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वी वर ऑलवेज लाइक फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, अपना हेल्थ अच्छा करना है, अपने केयर करनी है बॉडी की, पर हमने कोई माइंड को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। अगर हमारा मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होता, शायद हम पेंडेमिक के टाइम पे इतना हाइपर नहीं हो जाते,
इतने एंशियस नहीं हो जाते, थोड़ा हमें पता चलता ओके दीज आर द थिंग्स वी हैव टू डू टू सेव अस एंड सेव आवर फैमिली। हम उस टाइम पे इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि ये लॉकडाउन क्यों लग गया, ऐसा भी क्या प्रॉब्लम है, वी वर इन डिनायल, ये कुछ भी नहीं है। हमें डिनायल इतना स्ट्रांग होता है कि हम मानते ही नहीं है कुछ ऐसा हो सकता है, लॉकडाउन से हम ठीक हो सकते हैं। I guess so everybody मतलब from younger generation to middle aged generation and even to the elder generation मेरे ख्याल से सभी ने ये problems face करी। तो what will be your suggestion how to cope up with this? क्योंकि मेरे ख्याल से सभी लोग हम कहीं ना कहीं, हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स लूज किए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं, परेशान है अपने लाइफस्टाइल से कि जैसी लाइफस्टाइल हमारी चल रही थी उससे कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, घर में ज्यादातर बंधे हुए रहते हैं, बाहर निकलने का स्कोप नहीं है, कहीं आउटिंग नहीं करने जा सकते, फैमिलीज या फ्रेंड से मिलने नहीं जा सकते एंड सो ऑन। तो व्हाट आर द वेज टू कोप अप विद दिस? तो बिफोर आई टेल यू कि हम इससे कैसे डील कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी एज कम्पेयर टू अडल्ट्स एंड एज कम्पेयर टू टीनेजर्स सबसे ज्यादा इफेक्ट इससे बच्चे हुए हैं। ओके क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम अगर घर में बंद हैं, वी आर विद इन 4 वॉल्स, वी हैव अ पर्पस। बच्चों को समझाना इज वेरी डिफिकल्ट। ट्रू, आप उन्हें नहीं बता पाते कि इफ यूल गो आउट इट कैन बी फैटल फॉर यू, इफ यू विल मीट एनी फ्रेंड ऑफ योर्स इट विल बी फैटल फॉर यू। आप उनको ये चीज नहीं बता पा रहे, उनका साइकोलॉजी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। हम उनको ध्यान नहीं देते हैं इतना, क्योंकि हम पहले भी उनको उनका पूरा लाइफ जो है ना, उनके मदर फादर इज देयर मोबाइल फोन। अब वो प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि पेरेंट्स को देख के अब प्रॉब्लम होता है कि हमारा बच्चा तो बहुत ज्यादा फोन यूज करता है। पहले जो 1 आध घंटा बाहर जाता था अब वो भी बंद हो गया है। तो बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो गए हैं सर एज कम्पेयर टू अडल्ट्स एंड टीनेजर्स। आई थिंक किड्स आर मोर इफेक्टेड बाय दिस थिंग। अब पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि नहीं, हमारा बच्चा जो है ही इज फिजिकली वीक, वो गेम्स वगैरह में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में घुस चुका है, उनका एजुकेशन भी फोन है, उनका पेरेंटिंग भी फोन है, उनका फ्रेंड्स भी फोन है, एवरीथिंग। तो आई थिंक बच्चों को ज्यादा जरूरत है इस चीज से कोप अप करने की, उनका ट्रीटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू अडल्ट्स एंड टीनेजर्स। क्योंकि जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाएगी एडिक्शन बढ़ता जाएगा एंड उनका साइकोलॉजी एंड पर्सनालिटी उतना ही खराब होता जाएगा। अब इन चीजों को कोप अप करने के लिए, इन चीजों को ठीक करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज। कुछ साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं, जैसे हम थेरेपीज लगाते हैं, कुछ आप खुद भी कर सकते हैं जिनके लिए आपको किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था हम कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते थे। ओके उसकी वजह से क्या होता है सर, एक इमोशनल बॉन्डिंग हमारी वीक हो जाती है। जब आपका पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, आपको विद इन 4 वॉल्स 24 आवर्स अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ा, तो आपको जाके कहीं पता चला कि हाँ मेरी एक फैमिली है जिसको मैं 24 आवर्स दे रहा हूँ, जिसके साथ मेरा एक बॉन्डिंग है। तो आप उस बॉन्डिंग को नेगेटिव वे में यूज क्यों कर रहे हैं? यूज इट पॉजिटिवली। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत फोन यूज करता है, आप उसके साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी यूज करें, गेम्स खेलें। इंडोर गेम्स होती हैं, जरूरी नहीं है आपको बाहर जाके ही गेम्स खेलनी है। आप अपने साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उसमें आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत नहीं है। आप स्मॉल वॉक्स कर सकते हैं, 15-16 मिनट्स की, 20 मिनट्स की, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ एंड योर एज। आप 45 मिनट्स तक की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इसमें किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत नहीं है। आप एप्रोप्रिएट स्लीप ले सकते हैं, एप्रोप्रिएट नैप्स ले सकते हैं, उसमें कोई प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत नहीं है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे हम वर्शिप करते हैं। यू डोंट नीड एनी प्रोफेशनल हेल्प फॉर दैट। हम अपनी लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको है थोड़ा जो आउट ऑफ कंट्रोल एंजाइटी हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप ऑलवेज थिंकिंग है, ऑलवेज आपका दिमाग जो है नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन बाय योरसेल्फ, तो आपके पास प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है। बिफोर पेंडेमिक भी थी, आफ्टर पेंडेमिक भी रहेंगी और ड्यूरिंग पेंडेमिक भी है, जैसे यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। कुछ लोगों ने ड्यूरिंग पेंडेमिक इस फैसिलिटी को अवेल किया है।
24 आवर्स सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। तो ओके। जब आपके पास है सर्विसेज, आप लें, आप हेल्प लें। आप क्यों उस डिप्रेशन को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं फिर जहाँ पे आपको प्रॉपर साइकेट्रिक हेल्प चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए? आप थेरेपीज लीजिए, हम थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। हम प्रॉपर आपको प्रोसेस से ले जाते हैं, जहाँ पे हमें सीवियर लगेगा हम आपको साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए भेज देते हैं। You have every possible help at your doorstep. You have to avail that. सेल्फ केयर कीजिए, मेडिकेशन कीजिए, अच्छी ब्रीदिंग कीजिए। आपकी बहुत सी प्रीवियस वीडियोस में भी आपने ये हेल्प उनको प्रोवाइड करवाई है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट ऑन यूट्यूब एंड गूगल की कितनी डेथ्स हो गई, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, अपने लिए बंद कर ढूंढिए। देना चाहिए, वो तो आई कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप उसको नहीं हेल्प कर सकते। इफ डेथ रेट इज इंक्रीजिंग, यू कैन स्टॉप दैट। द ओनली थिंग यू कैन स्टॉप इज आपको अपनी तरफ आती नेगेटिविटी को कैसे स्टॉप करना है। बिल्कुल आप उस पर फाइंड आउट करें अच्छी वीडियोस जिसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई जाएं, जिसमें आपको मेडिटेशन बताई जाए, योगा बताया जाए। आप ऐसी वीडियोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट, पेंडेमिक ने हमें इतना स्ट्रांगली हिट कर दिया है, हम इतना नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं कि वी ओनली फाइंड आउट आज डेथ रेट कितना है, आज कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, सारे कितनी वैक्सीनेशन कोरोना नहीं का हुई। जो है, मतलब दे पुट दैट, क्या कहते हैं उसके, जो अपडेट्स आते हैं कि इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोगों अफेक्टेड हो गए, इतने लोगों का ये हो गया, एंड सो ऑन। दे रीड ऑल दैट स्टफ एंड दैट गिव्स यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। बेसिकली सर, वो अपडेट्स भी इतना ड्रामेटिक वे में बताया जाता है ना कि वो लोगों की साइकी को इफेक्ट करता है। बिल्कुल। ऐसे विजुअल्स दिखाए जाते हैं कि लोग डर जाते हैं। आप हॉस्पिटल जाने से भी डर जाते हैं, कि नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए मेडिकल, आप केमिस्ट के पास जाने से भी डरते हैं। सही बात है। ये हमें समझना चाहिए कि आपको उतना ही इंफॉर्मेशन लेना चाहिए जो रिलायबल सोर्सेज से होता है। जो रिलायबल सोर्स से होगा वो आपको इंफॉर्मेशन वैसा देंगे, आपको लगेगा ओके फाइन, ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। अदरवाइज आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको रूम में बैठे भी लगेगा आई डोंट नो मैं यहीं पे ना इन्फेक्ट हो जाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक लेवल ऑफ पैनिक क्रिएट करता ही है, बहुत बहुत ज्यादा सर। इसीलिए अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, यूज इट इफेक्टिवली, जो आपको पॉजिटिव चीजें देगा उसको अच्छे तरीके से यूज कीजिए। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट नेगेटिव थिंग्स ओनली, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आपको नहीं ढूंढना, यू कैन स्टॉप द डेथ्स। एटलीस्ट आप कुछ अच्छा ढूंढे, पॉजिटिव ढूंढे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। हम वही लोग हैं सर, जब हम 9 to 5 जॉब करते हैं ना, तो हम एट द एंड बोलते हैं यार एक हफ्ता छुट्टी मिल जाए। This is something which I have seen so much among my peer और से colleagues to students, जो पहले बोलते थे छुट्टी चाहिए यार, बहुत काम हो गया, परेशान हो गए, आज कहते हैं घर काट रहा है, नौकरी पे बुलाओ, यूनिवर्सिटी बुलाओ, we want to come back। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो सर अब जब हमें वो टाइम मिल रहा है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए। अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कीजिए फैमिली के साथ। योर फैमिली नीड्स यू एट दिस मोमेंट, योर फैमिली नीड्स यू। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, अपने मदर को टाइम दीजिए, अपने फादर को टाइम दीजिए। अ लॉट ऑफ थिंग्स ऐसी होती हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमारा पैशन, हमारा इंटरेस्ट जो हम छोड़ देते हैं, गो फॉर इट। अगर आपको घर बैठे 2 टाइम मील अवेलेबल है, देन यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन दिस पैंडेमिक। वेरी ट्रू। देन डोंट क्राई फॉर दैट। देन डोंट क्राई कि मैं घर के अंदर बंद हूँ। एटलीस्ट यू आर अलाइव, यू आर हैविंग फूड, यू हैव मनी, you are lucky, you have shelter, you have shelter, your family is safe, you are lucky enough। आप जिंदा हैं अभी तक, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो भूख से मर गए, पेंडेमिक से नहीं मरे हैं सर। वो माइग्रेशन वर्कर्स वाले जो थे, और भी बहुत सारे इस तरीके के लोग जिनका की रोजी रोटी उसी पे डिपेंडेंट। एग्जैक्टली सर। तो आई थिंक हम अपनी लाइफ को मोस्टली खुद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बट हाँ, जहाँ लोगों को नहीं लगता वो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोवाइड देम प्रोफेशनल हेल्प। लेकिन अवेल दैट, बहुत सी हेल्पलाइंस अवेलेबल है, उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करती हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको अपना आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं है, आप अवेल करें उसे। तो आई थिंक there are many treatments, there are many therapies, there are many cures and preventions for that,
आपको फाइंड आउट करना है, समटाइम्स आपको फाइंड आउट भी नहीं करना, आपके सराउंडिंग में ही है, जैसे यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, जस्ट वन कॉल अवे। तो आई थिंक ये आपके पास अवेलेबल है, तो आपको इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए एट दिस मोमेंट। अच्छा, ये सारी चीजें तो नेगेटिविटी और इन सब चीजों से भरी हुई है। व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स व्हिच वी कैन पिक अप फ्रॉम पैंडेमिक? मतलब कि कोई भी चीज होती है तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। हमें पता है पैंडेमिक ने बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करी है एंड वी आर स्टिल कोपिंग अप और कोशिश कर रहे हैं कि उससे बाहर आ सके। पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई होंगी इससे रिलेटेड, या पॉजिटिव चीजें क्या देखनी चाहिए फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। आप चीज को कैसे देखते हैं, प्लस आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। अब जहाँ पे बहुत ज्यादा, जिस घर में बहुत ज्यादा डेथ हो गई हो, बहुत ज्यादा लॉस हो गया हो, मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि वो इसमें कुछ पॉजिटिव देखेंगे भी, बट यस फिर भी अगर हम कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव देखेंगे तो लोगों में हाइजीन रिलेटेड बहुत ज्यादा सेंस आया है। कहीं ना कहीं हम ये चीज भूल चुके थे कि हाइजीन नाम की कोई चीज भी होती है। हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा हुआ है फैमिली के साथ, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा वर्किंग टाइमिंग ऐसा है कि हम फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते, बिल्कुल भी नहीं दे पाते। कुछ लोग अपना जो उनका पैशन होता है, इंटरेस्ट होता है, उसको टाइम दे पाए हैं, अपना सेल्फ केयर कर पाए हैं। सर सेल्फ केयर हम आई डोंट नो कब से तो छोड़ ही चुके हैं कि अपनी जिंदगी को भी टाइम देना पड़ता है, खुद को भी वक्त देना पड़ता है। लाइक जॉब, अर्निंग, फैमिली, इन सब में सारी जिंदगी निकल जाती है। अपना टाइम तो कहीं रहा ही नहीं है लोगों का, वो टाइम दे सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, हम कहाँ कम रह गए, कहाँ क्या रह गया, वो कर सकते हैं। प्लस जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है जो पॉजिटिव हो सकता है, एक बहुत बड़ी अवेयरनेस लोगों में है, दैट इज फॉर मेंटल हेल्थ, जिसको हम बहुत सालों से अवॉइड, इग्नोर, मतलब जितने हद तक नजरअंदाज कर सकते हैं हमने किया है। आपने देखा होगा, एग्जैक्टली आपने देखा होगा सर, आपने इस प्रोफेशन का सुना ही बहुत कम होगा। आपने इसकी जॉब्स बहुत कम सुनी होंगी, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ये कोई प्रोफेशन है ही नहीं, मैं 4 बातें ही तो करनी। But the way you talk, but the way you make other person believe you are not worthless, you can do anything you want to do. एक इंसान को यह एहसास दिलाना उसकी जिंदगी बेकार नहीं है, ये आउट ऑफ डिप्रेशन किसी को लाना, आउट ऑफ एंजाइटी किसी को लाना, आउट ऑफ ट्रॉमा किसी को लाना, अपना मेंटल हेल्थ कैसे स्ट्रॉन्ग करना है कि जब फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप दोबारा ऐसी साइकोलॉजिकल इश्यूज में ना पड़े, ये बहुत बड़ी बात है। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ शुड गो साइड बाय साइड। आप एक ही साइड जाएंगे तो आप कभी बैलेंस लाइफ नहीं जी पाएंगे। अगर हमारा मेंटल हेल्थ उतना स्ट्रांग होता एट द टाइम पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो शायद हम उतना पैनिक नहीं होते। हमने खुद को मोस्टली खुद ही इन्फेक्ट कर दिया अपने पैनिक में आके। हमने जब राशनिंग स्टार्ट की, आपने देखा होगा, पैनिक में हमने इस तरह से राशनिंग स्टार्ट की थी घर में कि हमने एक साल का राशन घर में रख दिया। बिल्कुल कि कुछ लोगों के लिए खाना ही नहीं बचा। सड़ भी रहे हैं। वो तो एक पैनिक बाइंग होती है, अगर कभी भी पैनिक या इस तरीके का सिचुएशन होता है, वो एक कोई सिंड्रोम भी है, आई एम फॉरगेटिंग इट, उसमें भी लोग जो हैं इस तरीके से परचेस करते हैं। यही होता है सर, अगर आप अपना पेशेंस रखेंगे, आप अपना वेलबींग रखेंगे, मेंटल वेलबींग रखेंगे, आप समझ पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज करनी है। आई डोंट हैव टू पैनिक, I don't have to get anxious about what will happen now. अभी को संभालना है, right now I have to live in present, मुझे अपना present ठीक करना है। ये mental health is very important. It is very hard to understand कि एक जो इतना portion आपके जो body का होता है, this portion, it controls 50% of your life and 50% is your physical health. ये समझाना is very difficult. बट फिर भी एटलीस्ट आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक लोगों को थोड़ा रियलाइजेशन हुआ होगा कि साइकोलॉजिकल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होल वेलबींग ऑफ यू। अगर आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग नहीं है, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो आप किसी भी सिचुएशन में पैनिक कर जाएंगे। इवन इफ आपका पेन भी आप खो जाएगा, आप तो पैनिक हो जाएंगे। तो यहाँ तो जिंदगियों की बात है। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important. We should emphasize more on that.
क्योंकि आपका फिजिकल पेन विजिबल है, आपके फिजिकल पेन को आप किसी को भी बता सकते हो, बट मेंटल पेन एक तो विजिबल नहीं है, दूसरा किसी को आप बता नहीं सकते, बिकॉज आपको सोसाइटी में एक टैग दे दिया जाएगा, पागल हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मे भी शायद इसके बाद लोगों को रियलाइजेशन होगा कि ये कोई प्रॉब्लम होती है, दीज आर एक्चुअल प्रॉब्लम विच आर ट्रीटेड, फॉर विच प्रोफेशनल्स आर देयर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि लाइक जो लोग डेली बेसिस पे अर्न करते थे और मोर और लेस उनकी लाइवलीहुड्स छिन गई हैं या बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड हो चुकी हैं, दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, उनके लिए कोई हेल्प अवेलेबल होता है? या मतलब कि जैसे कि वी आर वेल ऑफ टू गेट सर्टेन काइंड ऑफ हेल्प, मेरे ख्याल से हमारे पास एक्सपोजर है, एजुकेशन है, पैसे भी हैं, तो हम तो फिर भी अपना थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते हैं। हाउ अबाउट दीज पीपल, उनके लिए किस तरीके का हेल्प अवेलेबल होता है, या हेल्प अवेलेबल होता भी है कि नहीं होता है? सर आपने एक हम बचपन से एक चीज सुनते आए हैं कि चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर हमें इन लोगों के बारे में सोचना है बिफोर आस्किंग अदर्स कि आपने क्या किया है, वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि हमने अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों के लिए क्या किया है। अगर मेरे नेबरहुड में कोई ऐसा बंदा है जिसको एक टाइम का मील भी अवेलेबल नहीं है, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, अमन क्या मैंने उसकी हेल्प के लिए क्या किया है, बिफोर आस्किंग गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस कि आप इनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर मेरे घर में 2 टाइम मील अवेलेबल है तो आई कैन गिव 1 टाइम मील टू दैट पर्सन, दैट इज व्हाट आई कैन डू ऑन माय बिहाफ। अगर हर इंसान अपने बिहाफ पे सोचना शुरू करेगा तो मुझे नहीं लगता पेंडेमिक में कोई घर में भूखा सो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्टार्टिंग में आप यही कर सकते हैं, अपने साइड से आप इतना ही कर सकते हैं। रेस्ट जैसे जैसे ये सिचुएशन वर्स्ट होता गया, गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड की है। एनजीओस हैं, खालसा एड है, यहाँ पे लोकल एनजीओस है, कालबी है, गुरु हरकृष्ण सोसाइटी है, इन्होंने बहुत बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड की है। लोकल गुरुद्वारा या मस्जिद है या मंदिर है, इन्होंने इनको प्रोवाइड किया है फूड। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, मतलब हमें अपने आप से स्टार्ट करना है कि मैंने पर्टिकुलरली व्हाट आई हैव डन। ये सिर्फ और सिर्फ फूड वाला हेल्प प्रोवाइड करते हैं या मील्स वाला, या मेडिकेशन या इस तरीके की एवरी हेल्प व्हाटएवर इज नीडेड, एवरी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, इवन कि एट द टाइम जब बंदा हॉस्पिटल में है, दे प्रोवाइडेड देम ऑक्सीमीटर्स, दे प्रोवाइड देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एवरी सिंगल थिंग, एंड with like completely free without any money, उन्होंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया है। तो हम जब भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को बहुत पहले भी इंटरव्यूज में पूछा गया है, तो मैंने इतना ही बोला कि हमने क्या किया है, पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बिफोर आस्किंग अदर्स आपने क्या किया है। अगर मेरे घर से सिर्फ एक टाइम का खाना भी किसी को गया है, इनफ है, मैंने उतना किया है, इट मींस कि हर घर पे अगर इतना होगा तो कोई भूखा नहीं सोएगा। बिल्कुल बिल्कुल। We should have this ideology. तो ये इस तरीके की हेल्प को डिसेमिनेट करने के लिए या पॉपुलेट करने के लिए सरकार कुछ करती है या सरकारों ने कुछ किया हुआ है? बिकॉज सिंस आई डू नॉट नो मच अबाउट इट, देयरफॉर आई एम आस्किंग। और अगर हम लोग सपोज अपने स्तर पे कुछ करना चाहते हैं, कि हम लोग कुछ लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं या जानते हैं कि यहाँ पे इस तरीके के लोग हो सकते हैं या हैं, तो उनको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन या कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा सकता है? सर एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आप गूगल पे जितनी भी गवर्नमेंट हेल्पलाइन सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, जितनी प्राइवेट हेल्पलाइन अवेलेबल है सर्च करेंगे मिल जाएंगी, एवरी सिंगल हेल्पलाइन। कुछ हमने अपने जैसे हम इंस्टा यूज करते हैं, एफबी यूज करते हैं, हमने उन पे प्रोवाइड करी हुई है। आप किसी भी टाइम पे कॉल करेंगे, उनके पास जो भी अवेलेबल हेल्प होगी आपको आपके घर के डोर स्टेप से अवेलेबल हो जाएगी। वहां पे अवेलेबल की जाती है, आपको कहीं जाना भी नहीं है, जस्ट आपको आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, दैट्स इट, आपको सब कुछ मिल जाता है। यू हैव टू लुक फॉर इट। बस ये क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए कि आपने क्या किया, आपने गो फॉर इट कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, देन ओनली कोई हेल्प प्रोवाइड हो सकती है। जब आप एक बंदे को भूखा देख रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं तुम इसे खाना क्यों नहीं दे रहे, कम से कम एक बार खुद से पूछो मैं खुद क्यों नहीं दे रहा। बिल्कुल। देन शायद आपका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होगा कि हाँ वो भूखा क्यों है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं दूसरों को पूछ रहा हूँ। दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर दोज पीपल जो दिन में कमाते हैं और रात को खाते थे और आज उनकी कमाई जीरो है। बी दैट हेल्प, बी दैट फर्स्ट हेल्प, देन ओनली सम चेंज कैन बी ब्रॉट इनटू देयर लाइव्स। ट्रू
वेरी बाकी जो हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं वो तो डेफिनेटली उनकी हेल्प करती ही करती बट मतलब आई आई डू नॉट हैव मच ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इट्स रियली मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब जो मुझे आपसे बातचीत करके समझ में आ रहा है कि हम खुद भी तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम हर चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड रह के, या कि इस यहाँ से मिल जाएगा या वहाँ से मिल जाएगा, ये सोच के बहुत बार बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं। और पर्सनली स्पीकिंग तो हम लोग आसपास हमारी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट मैं कुछ फैकल्टीज को जानता हूँ विच इंक्लूड्स मी एज वेल, जो कि इस तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन बाकी लोग यूजुअली नहीं करते। और पहले तो इसकी उतनी रिक्वायरमेंट शायद नहीं थी, बट मेरे ख्याल से पैंडेमिक सिचुएशन में आके जो है इस तरीके की रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी है। और मेरे ख्याल से आसपास थोड़ा सा देखते भी रहना चाहिए, और अगर किसी को भी थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए तो कर ही सकते हैं, हम लोग तो इतना कर है। ही इट्स सकते हैं। नॉट ओनली अबाउट पेंडेमिक, ह्यूमैनिटी को किसी पेंडेमिक की जरूरत नहीं होती वेरी है। ट्रू, वेरी बिफोर ट्रू। पेंडेमिक, ड्यूरिंग पेंडेमिक, आफ्टर पेंडेमिक, आपका ह्यूमैनिटी सिर्फ किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं जागना चाहिए। अगर आप किसी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो एवरी टाइम हेल्पफुल एवरी रहिए। टाइम करना चाहिए, बिल्कुल। करना जहां तक आप दे सकते हैं आप दीजिए। हम्म, मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर पेंडेमिक की, प्रॉब्लम की, डिजास्टर की जरूरत है। दिस शुड बी समथिंग विच कम्स फ्रॉम योर हार्ट। तो ट्रू, उसके लिए वेरी सर्कमस्टांसेस की जरूरत नहीं होती है। वेरी वेरी ट्रू मैम, वेरी वेरी ट्रू। एंड बिलीव मी, मतलब कि व्हेन आई इनिशियली कंसीव दिस आई गेस सो मीटिंग, आई थॉट दैट इट विल बी मोर लाइक ऑन मेंटल हेल्थ एंड ऑल, बट मेरे ख्याल से जो आपने लास्ट में लाइन कही कि ह्यूमैनिटी डजंट रिक्वायर अ पैंडेमिक, है ना, वो खुद में होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ करनी चाहिए। हम लोग भी शायद पढ़ते पढ़ाते हुए बहुत बार इस तरीके की बातें बोलते हैं, बट द वे यू एक्सप्लेन्ड इट, आई गेस सो इट वाज इवन बेटर। So I will really like to thank you, ma'am, formally थैंक यू सो for मच, थैंक यू। spending some time with us, and also telling us about a lot of things which are related, but somehow either we ignore, or we either choose to ignore, or uh, we think that we know. लेकिन अगर थोड़ी सी बातचीत हो जाए तो मेरे ख्याल से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती, क्लियर हो जाता है, क्लैरिफाइड भी रहती है अंडरस्टैंडिंग, और वो चीज़ बहुत ज़रूरी भी है। देयरफॉर मेरे ख्याल से म्यूचुअल डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अमंग पीपल। तो जैसे हम कुछ कर रहे हैं अपने तरफ से, आप कुछ कर रहे हैं अपने तरफ से, लेकिन अगर हम कोलैबोरेट करें तो हम तो बेटर बेटर हो जाता है, बेटर कर, बेटर हो जाता है। जी तो जी। वो चीज़ है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।